जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही आता है कि सही मात्रा में प्रोटीन लेना है, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स लेने हैं। लेकिन आयुर्वेद का दृष्टिकोण बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार को लेकर थोड़ा अलग है। आयुर्वेद में बैलेंस डाइट के लिए षड्रस आहार लेने को कहा गया है, यानी ऐसा आहार जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय इन 6 रस का समावेश हो। और इन 6 रस में भी कौन सी सात्विक आहार हैं जो हम अपने भोजन में प्रयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। सात्विक षड्रस आहार में सबसे पहले आता है मधुर रस। मधुर रस का नाम सुनते ही अधिकांश लोग मिठाइयाँ, मावा, ब्रेड, शक्कर इन सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन मधुर रस का अर्थ केवल रिफाइंड शुगर या शक्कर से बने भोजन से नहीं है। मधुर रस का अर्थ आहार में स्वाभाविक रूप से उपस्थित मधुरता से है, जैसे गेहूँ, चावल, खजूर, पके हुए फल, नारियल, घी, दूध और दही, मूंग दाल, बादाम, मुनक्का, गुड़ और मक्खन। ये सभी आहार मधुर हैं और सात्विक गुणों से युक्त भी। मधुर रस शरीर की सभी धातुओं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का पोषण करने वाला रस है। इसे त्वचा, केशय और कंठे भी कहा गया है, यानी त्वचा के लिए, बालों के लिए और कंठ के लिए भी ये हितकर है। यहाँ पर घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट जैसे सात्विक आहार से आपको सही मात्रा में स्निग्धता भी मिल जाती है, यानी हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट अपने आप भोजन में आ जाते हैं। सात्विक षड्रस आहार में दूसरा रस है अम्ल रस, यानी खट्टे आहार जैसे टमाटर, नींबू, खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट, तक्र यानी छाछ, इमली और आंवला। इन सभी का भोजन में उपयोग किसी न किसी रूप में करना ज़रूरी है। ये भोजन में स्वाद और रुचि दोनों लाते हैं, भूख को बढ़ाते हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत हैं। कम मात्रा में लेकिन रोज़ाना हमें इनका प्रयोग करना है, तभी सात्विक बैलेंस डाइट बन पाएगी जो आपको स्वस्थ रखे। भोजन का तीसरा महत्वपूर्ण रस है लवण यानी नमक। नमक के भी बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे काला नमक, समुद्र से निकलने वाला नमक यानी सी सॉल्ट, सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट। चरक संहिता में लवण के लिए कहा गया है लवणम अन्न द्रव्य रुचिकराणाम, यानी जो भोजन में रुचि लेकर आए। ये वायु को भी कम करता है, यानी ब्लॉटिंग, फ्लॉटुलेंस अगर किसी को है तो उनके लिए इसका प्रयोग बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में दीपन पाचन और ब्लॉटिंग को कम करने के लिए लवण से औषधि भी बनाई जाती है, जैसे लवण भास्कर चूर्णम। इन अलग अलग प्रकार के नमक का प्रयोग भोजन में कम मात्रा में करते रहना चाहिए। इनसे बहुत से मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। संतुलित आहार का अगला रस है कटु। आयुर्वेद में मसालों को कटु रस में रखा गया है, यानी ऐसे औषध या आहार जो स्वाद में पंजेंट हैं, तीखे हैं, जैसे सभी मसाले, हींग, काली मिर्च, अदरक, पीपली और शुंठी यानी ड्राई जिंजर। ये दीपन पाचन होते हैं, यानी भूख को भी बढ़ाते हैं और भोजन का ठीक से पाचन हो इसमें भी मदद करते हैं। ये कृमिघ्न होते हैं, यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म या पेट में कीड़े अगर हैं तो उन्हें ख़त्म करते हैं। इनमें से सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी इस प्रकार के कटु आहार का भोजन में होना ज़रूरी है। ये ज़्यादा उष्ण भी नहीं है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए 5वां रस जो हमें प्रयोग में लाना है वो है तिक्त, यानी कड़वे रस वाले आहार।
कड़वे रस वाले आहार शरीर में रूखापन लाते हैं, शीतवीर्य होते हैं यानी शीतलता लाते हैं और बहुत आसानी से तिक्त रस वाले आहार पच जाते हैं। ये भी दीपन पाचन का कार्य करते हैं। इनका स्वाद भले ही मन को प्रिय ना हो, लेकिन ये भूख को बढ़ाते हैं और अग्नि को अच्छा करते हैं। साथ ही जिह्वा की रस ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तिक्त रस वाले आहार मुख वैशद्यकर होते हैं, यानी मुख का चिपचिपापन दूर करते हैं। इन्हें रक्त प्रसादक, कंडुग्न, कुष्ठग्न माना है, यानी ब्लड प्योरीफायर की तरह ये काम करते हैं। त्वचा में यदि खुजली है तो उसे कम करते हैं और त्वचा के रोगों में बहुत हितकर हैं। साथ ही ये कृमिघ्न भी होते हैं, यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म या पेट में कीड़े हैं तो उन्हें खत्म करते हैं। तिक्त रस ज्वरघ्न भी होते हैं, यानी बुखार को कम करते हैं, जैसे नीम और गिलोय। तिक्त रस के आहार मेद धातु को कम करते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी फायदेमंद है। तिक्त रस का प्रयोग सात्विक आहार में बहुत कम मात्रा में करना है, क्योंकि सात्विक आहार का गुण है मधुर और स्निग्ध और हृद्य, यानी ऐसा आहार जो मन को प्रिय हो। इसलिए मुख्य रूप से भोजन में इन्हीं का समावेश हमें करना है। और तिक्त रस के सेवन से बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं, विटामिन्स हमें मिलते हैं, इसलिए कुछ मात्रा में इसका सेवन ज़रूर करना है। संतुलित सात्विक आहार बनाने के लिए आखिर में यानी छठा रस है कषाय रस। इसका अर्थ होता है कसैला और इसे अंग्रेजी में एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहते हैं। जितने भी कसैले स्वाद वाले आहार या औषध हैं, वो सभी शरीर में संग्राही होते हैं, यानी मल का संग्रह करते हैं और उनकी प्रवृत्ति को रोकते हैं। ये शोषण का कार्य करते हैं, यानी आर्द्रता को सोखते हैं, शरीर से अधिक मॉइस्चर को खत्म करते हैं। मुख में और गले में सूखापन लाते हैं। किसी को घाव यदि कहीं है तो उसे भी सुखाते हैं, पर ये अहृदय है, यानी हृदय के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो सभी धातुओं मांसपेशियों का शोषण कर रहा है वो हृदय पर भी शोषक प्रभाव दिखाएगा। इसलिए सात्विक आहार में उन्हीं कषाय रस का उपयोग हमें करना है जो नुकसानदायक भी ना हो और स्वास्थ्य के लिए हितकर भी हो। जैसे अनार के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अनार में भी थोड़ा कसैलापन होता है। स्प्राउट्स को पकाकर घी में छौंक लगाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद में भी कषाय रस होता है। त्रिफला का प्रयोग शहद और घी के साथ में रोज़ाना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सात्विक आहार में सभी प्रकार के रसों का समावेश करके संतुलित भोजन का सेवन कर सकते हैं और व्याधि मुक्त रहकर आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।